कराची इस काबिल है शाही सरकार के जो शाही अफसरान हैं उनको बड़ी गाड़ियों से नवाज दिया जाए? ना सड़कें बनती हैं, ना यहाँ पे इंक्रोचमेंट खत्म होती है। यहाँ पर लोग जो है टारगेट किलिंग से भी मरते हैं और गटर में गिर के भी मरते हैं। तकरीबन 2 अरब की जो ये गाड़ियाँ बनती है वीगो वही डाला जिसका रोब और दबदबा होता है कि एक ऐसा मुल्क के जो मकरूज मुल्क हो जहाँ पर जो है मंसूबे इस बुनियाद पर कंप्लीट या मुकम्मल नहीं होते हों कि आपके पास पैसे नहीं है। गाड़ियाँ देना किसी सूरत से ही नहीं है, ये अय्याशियों के लिए बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। सिंध सरकार का एक और कारनामा सामने आया है। एक जानिब तो सिंध भर में इस वक्त महंगाई का तूफान बरपा है, लोग भूख और प्यास से भिलक रहे हैं, और दूसरी जानिब सिंध सरकार के शाही अफसरान जो है वो शाहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो शाही गाड़ियों के मुंतज़िर हैं, और एक हुक्मनामा निकलता है शाही गाड़ियों का सिंध सरकार की जानिब से कि वहाँ के अफसरान को लग्जरी गाड़ियाँ दी जाएंगी, करोड़ों और अरबों रुपए की गाड़ियाँ दी जाएंगी, जिस पर कराची के एक वकील कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल कर देते हैं, और वो गाड़ियाँ जो दी जानी थी उसे रोक दिया जाता है। वाकया क्या है, तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ उस्मान फारूक साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कितनी गाड़ियाँ मिलनी थी, मालियत कितनी थी, क्या वजह बनी, आपने कोर्ट में केस कर दिया, रोक दिया, शाही सरकार की शान में गुस्ताखी कर दी? जी बिल्कुल ऐसे ही हो गया है, और तकरीबन 2 अरब की जो ये गाड़ियाँ बनती हैं और उसमें 138 गाड़ियाँ जो है इनको दी जा रही थी, जो वीगो जो है डाला, जो जिसको डबल केबिन जिसको कहते हैं, जिसके पीछे आगे पीछे वही डाला जिसका रोब और दबदबा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 2700 सीसी वो गाड़ियाँ हैं, और उसके अंदर जो फ्यूल एवरेज है वो 3 या 4 यानी उसका फ्यूल वो जो उसमें वो होता है। और दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि एक ऐसा मुल्क के जो मकरूज मुल्क हो जहाँ पर जो है मंसूबे इस बुनियाद पर कंप्लीट या मुकम्मल नहीं होते हों कि आपके पास पैसे नहीं हैं, जहाँ पे क्लिक की सूरत में जो है कर्ज़ों पे कर्जे लेकर उसका क्या हाल होता है, वो अपनी जगह के वो करप्शन कहाँ किस तरह से चलती है। इसी तरह जो एशियन डेवलपमेंट फ़ंड है वो हमें मिलता है, उसका हम क्या करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक से जो हमें पैसे मिलते हैं उसका हम क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है, और उसके साथ साथ आप जो एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है कि जिसको आप 1000 सीसी पहले भी आपके उसके पास मौजूद थी, जिसका फ्यूल एवरेज भी बेहतर होता है, तो उसी को जो है आप क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी है कि उसको 2700 सीसी जो गाड़ी दें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को जो है या इस शहर को तो खसूसन और इस सूबे को तो बिल्कुल किसी तौर भी जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर जो इम्तियाजी सलूक है, जो दीगर अफसरान हैं, उसके जो 21 ग्रेड का ऑफिसर है उसको भी ज़्यादा 1300 सीसी दी जा सकती है। जो जस्टिस साहिबान हैं उनके पास भी तकरीबन 1800 सीसी है, लेकिन इनको अय्याशियों के लिए जो 2700 सीसी दी जा रही है। अच्छा, हम मिसाल देते हैं दुनिया भर की कि फलां मुल्क में फलां लीडर जो है वो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो अपनी आवाम में की जो है खिदमत कर रहा है, तो क्या वहाँ भी जो है इसी तरह जो है लग्जरी गाड़ियाँ दी जाती है शाही अफसरान को कि आप जाएं जी आपके लिए 4000 सीसी गाड़ी, ये ले जी आपके लिए 2700 सीसी गाड़ी, ये ले जी आपके लिए 1500 सीसी गाड़ी? क्या वहाँ भी ऐसा चलता है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ये अनोखी जो है मंतक है कि यहाँ पर हर अफसर को जो है वो जब तक शाही गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक वो अफसर अवाम के बीच नहीं जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुनेगा, उनके मसाइल हल नहीं करेगा और अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देगा? मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुर्तज़ा वहाब साहब जो है, जो बैरिस्टर हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, मेरे केस में तो आकर जो है बड़े उससे बताने लगे कि उस शहर में इतना टैक्स होता है, इस शहर में इतना टैक्स होता है। मिसालें वो लंदन और जो है दुबई और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों की दे रहे थे। तो मैंने कहा कि वहाँ पर जो वहाँ मैनेजमेंट है और जिस तरीके से वहाँ पे करप्शन और दीगर मामलात हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब आप बताएं ना, आप सिंसियर होकर सारे काम कर रहे होते हैं शहर के अंदर। ये बात ओपन कोर्ट में हमने कही, और ये बात जो है उन्होंने जज साहब ने भी एडमिट की कि भाई आप दीगर जगहों की मिसालें ना दें। तो मिसालें देते हैं हम और तकरीरें करते हैं, कोर्ट में आके बातें करते हैं और दीगर चीज़ें, और हमारा हाल ये है कि एक 17 ग्रेड के ऑफिसर को हम डबल केबिन गाड़ियाँ जो है उनको नवाजने के ऊपर आ गए। हम देते हैं कि भाई कनाडा के वज़ीर आज़म को देखा है, ये सादिक साहब जो मेयर हैं जो लंदन के, उनके सूरत हाल देखिए वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने दीगर ममालिक के वज़राए आज़म और दीगर जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ क्या होता है, किस तरीके साइकिल पर सफ़र करते हैं। बिल्कुल साइकिल पर सफ़र करते हैं, सारे लग्जरी गाड़ियों के बगैर चल नहीं सकते, ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते, घर से ऑफिस तक नहीं पहुँच सकते। बल इसके अलावा और उनके जो टीए डीए हैं उनके साथ जो लोग चलने वाले हैं उनके अपने मज़े हैं।
वो क्या क्या कैसे क्या है, और जो ये तो वो है कि जो ऑफिशियल उनको दिया जा रहा है, उसके अलावा तो रिश्वत के मामला कौन नहीं जानता कि किसको कहाँ से किस तरह से रिश्वत मिलती है, किसका कितना जो है पैसा कहाँ से किस तरह उसको हासिल होना है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, सारी चीज़ें हमारे जो है नॉलेज में है कि एक आपको अपना जायज़ काम कराने के लिए अपना मकान ट्रांसफ़र करवाना है बगैर रिश्वत के, आप ज़रा करवा के दिखाइए। जहाँ 1.5-2-2.5 लाख रुपए अगर खर्च किए बगैर आप जो है अपना जायज़ काम करवा सकते हो, तो आप मुझे बताइए, ठीक है भाई, ऐसा भी कोई जो है मौजूदा कराची सिंध के अंदर अगर होता है तो वो बिल्कुल हमें बताया जाए। और ये करते क्या है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि इनको कौन से ऐसी मतलब चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो है यहाँ पर क्या इस शहर के अंदर जो प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक चीज़ें बिक रही हैं, क्या फ्रूट के रेट उसी तरीके से हैं, क्या शॉप्स के अंदर उसी तरह से जो है सामान जितनी प्राइस लिस्ट होती है उसको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई है? बस चेक एंड बैलेंस अगर होती है, मैं अभी गुजर रहा था एक जगह से, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है सबको रोक के जो है चालान या रिश्वत लेने में, उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि ट्रैफिक आगे कंट्रोल किया जाना या नहीं। यहाँ तो लोगों ने मजाक बनाकर रखा हुआ है, तफरी लगाई हुई है कि 8-10 पुलिस वाले जो मुख्तलिफ जो है कोनों पे खड़े होंगे और वो चालान और उसके चक्करों में बस अपनी जो है इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, तो लिहाजा ये गाड़ियाँ देना किसी सूरत से ही नहीं है, ये अय्याशियों के लिए बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। 1000 सीसी इनको दी जानी चाहिए, जो एक मतलब चीज़ें बनती हैं। हम मकरूज़ मुल्क हैं, हम कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर ये अय्याशियों की इजाज़त दी जा सकती हो। अच्छा, आपने ट्रैफिक पुलिस की तो बात की, मुझे ये बताइएगा इस वक्त शहर की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? इस वक्त कराची किस हालत में है? क्या वो इतना बड़ा जो बजट है जो निकाला गया है शाही सवारियों के लिए, तो क्या कराची इस काबिल है कि वो बजट इतना बड़ा वो दे सकता है? इस काबिल है कि कराची के तमाम मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं, कराची में हर चीज़ ओके हो गई है, अब शाही सरकार के जो शाही अफसरान हैं उनको बड़ी गाड़ियों से नवाज दिया जाए, क्या ऐसा है? देखें जी, मेरा तो ख्याल ये है कि कराची में गाड़ियों के बजाय जो है कोई हेलीकॉप्टर्स चलने चाहिए। जो सड़कों की सूरत हाल है ना, आप जो है गाड़ी, मैं खुद जब जा रहा होता हूँ तो पौन 1-1 घंटा लग जाता है घर पहुँचने के अंदर। ये सारी चीज़ें यानी ना सड़कें बनती हैं, ना यहाँ पे इंक्रोचमेंट ख़त्म होती है, ना यहाँ पर जो है और दीगर जो चीज़ें हैं जैसे ये नाले वगैरह, ये गटर, यहाँ पे पता है लोग कैसे मरते हैं? यहाँ पर लोग जो है टारगेट किलिंग से भी मरते हैं और गटर में गिर के भी मरते हैं, नाले में गिर के भी मरते हैं। लाहौर शहर में मरते हैं इस तरीके से। क्या पिंडी के अंदर इस तरह के वाकयात आते हैं? क्या पिशावर के अंदर कोई पता लगा कि नाले में 500 लोग, 30 लोग, 40 लोग जो है गिर के मर गए? ये पूरे शहर के कराची के अंदर अगर आप पूरा, यहाँ तो ट्रालर मार देते हैं, यानी जो जान लेना होता है डंपर्स आते हैं और धड़ाधड़ लोगों को कत्ल करते हैं और चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये शहर तो मतलब दीगर शहरों से इसका मवाजना करे। मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया के जो है बात करना, ये तो बहुत ही कोई आइडियल कोई कंडीशन होगी। यहाँ तो आप जो है पिशावर से मिसाल नहीं दे सकते कि लोग किस तरीके से यहाँ पर मर रहे होते हैं। कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, डंपर्स मार के जाते हैं, कोई सड़कों का निज़ाम नहीं है, सारी खुदी हुई हैं, कोई जो पानी का निज़ाम नहीं है, प्यासे मतलब कोई एक कतरा पानी नहीं है इलाकों के अंदर। किस तरीके से जो 48 लाइन कैसे जा रही थी, और इसको जो है ये कौन सी दफा जो टूटी है कयूमाबाद की लाइन कि जो अभी टूटती है उसको रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर कैसे करें? बड़े बड़े शगाफ को रिपेयर करते हैं, यानी कैसी जबरदस्त बात है। लेकिन अय्याशियों के लिए 2 अरब दिए जा सकते हैं, लाइन देने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, उसके लिए कोई टेंडर नहीं है। और देते भी किसके, यानी अगर कोई काम होता है तो क्लिक की सूरत में होता है। क्लिक कौन है? जिसका पैसा आपको जो है सूद समेत वापस करना है। ये एशियन डेवलपमेंट फंड क्या है? जिसका सूद समेत पैसा वापस करना है। ये वर्ल्ड बैंक क्या है? ये जितने आपको जो फीसें मिलती हैं वो क्या मतलब हम पर एहसान करते हैं, हमें कोई डोनेशन देता है क्या? वो डोनेशन नहीं है, उसको आपने कर्जों समेत सूद समेत वापस करना है उन तमाम कर्जों को। अच्छा, मुझे ये बताएं इस वक्त केस की क्या सूरत हाल है? आप सुप्रीम कोर्ट में गए, यकीनन आपके मुकाबले में सिंध सरकार भी जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ें सामने रख रही होगी। क्या वजह है जो शाही सरकार को जो है वो इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो है अफसरान को देनी पड़ रही हैं? देखिए जी, एडवोकेट जनरल साहब का तो कहना ये था कि गाड़ियां तो कोई ऐसा मतलब बड़ी बात नहीं है, ये रकम भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उनके लिए तो बहरहाल जाहिर है कि जिनकी रिश्वत ही जो है करोड़ों रुपयों के अंदर हो, एक मुख्तियार कार वो कितने कमाता है क्या है, ये सारी अपनी जगह पर एक रजिस्ट्रार जो ये जो सब रजिस्ट्रार बैठे हुए होते हैं, इनके कितनी जो है खाते और किस किस तरह के मामलात हैं। और दीगर जगहों के इदारों की तो आप बात ही ना करें। SBCA क्या कर रहा है, यानी एक बिल्डिंग के जो है तोड़ने से ना तोड़ने के उसको कितनी रकम मिलती है, नक्शा पास कराने के, दीगर चीज़ों के, हर चीज़ के अंदर कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, पूरा कराची जानता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लिहाजा ये जो अय्याशियाँ हैं या अय्याशियाँ जो है इनको तो ज़ाहिर है, इनको तो लगता है कि ये तो इनको नवाजने की भी ज़रूरत है मज़ीद,
ऑफिशियल नवाजने की ज़रूरत है। इन्होंने तो एक बहुत बड़ा काम जो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला भी किया है। लिहाजा जो कमिश्नर्स हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने सारे जो है इसको बनाया है, अपनी जो है खिदमत पेश की है। परफॉर्मेंस 100/100 थी। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 8,000 वाला जो है वो असेंबली के अंदर बैठा हुआ है और 56 और 1,80,000 वाला जो वोट लेने वाला है वो बेचारा अभी तक गलियों में वैसे ही घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी शाही सरकार जीती हुई दिखाई दे रही है? देखें, फिलहाल तो हम कोई इस पर बात नहीं कर सकते। ये बहुत रूल्स भी मौजूद हैं, चीज़ें भी हैं। ये तो कोर्ट जो भी इसको डिसाइड करेगा वो एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक चीज़ें होंगी। हमारी जो है वो नोटिस वगैरह उनको वो जो भी चीज़ें हैं वो उसका जिस तरीके से एक प्रोसेस होता है वो हो रहा है। बिल्कुल जी। मेरे साथ उस्मान फारूक साहब मौजूद थे। मज़ीद इससे जुड़ी तमाम तफसीलात लम्हा ब लम्हा आपसे शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।